इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ और ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है और आप ये देख सकते हैं ये जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पर ही ये फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से रुक रुक के फायरिंग का सिलसिला जारी था। कई बार आईडीज़ के धमाके सुनने को मिले, ग्रेनेड्स के धमाके सुनने को मिले। तो कई मिलिटेंट हाइड आउट्स यहाँ पे समझा जाता है कि रहे होंगे, उसको नाकारा, उसको तबाह करने के लिए आईडीज़ का इस्तेमाल किया गया। फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है, फायरिंग हो रही है। पुलिस ने पहले ही बताया था कि 2 मिलिटेंट जो है उनको एनसर्कल किया गया, यानी इसी एरिया में उनकी घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि उनका ताल्लुक एलईटी से है। आपको मैं बता दूं कि कल सुबह यहाँ पे ऑपरेशन शुरू हुआ था जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया और जो पहले मिलिटेंट ने फायरिंग की, गात लगाकर हमला किया, उसमें आर्मी के 2 ऑफिसर घायल हुए थे और पुलिस का एक ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हुआ था और वो जख्म किताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। हालांकि उनको इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल हो गया। आप सुन सकते हैं आवाज़, धमाके लगातार हो रहे हैं, फायरिंग लगातार हो रही है और उनको इवैक्यूएट करना काफ़ी मुश्किल हो गया। ब्लड लॉस बहुत हुआ है जिसकी वजह से वो दम तोड़ बैठे और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन मजीद बढ़ा दिया गया। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस जॉइंट ऑपरेशन चला रही है और हम देख रहे हैं कि इस पूरे माउंटेन्स एरिया में आर्मी चप्पे चप्पे पे तैनात है और कल माउंटेनर्स और रॉक क्लाइंबर्स जो हाउस के हैं, हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल जो आर्मी का है, वहाँ से उनको लाया गया, पैराट्रूपर्स को लाया गया है। हेलीकॉप्टर से लगातार सर्वेलेंस की जा रही है, एरियल सर्वेलेंस, और साथ ही क्वाडकॉप्टर्स या ड्रोन जो है उनकी भी मदद ली जा रही है। जगह जगह पे फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, फुटेज ली जा रही है और उसके बाद ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पे लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना की टुकड़ियां बाहर भी है। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ जो आउटर कवर है वो आर्मी का है, पुलिस का और सीआरपीएफ का है। आप सुन सकते हैं आवाज़। आप फिर से मैं यहाँ जाना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है और आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस शिद्दत से यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है। बिल्कुल ये वाला एरिया है जो आपको यहाँ से दिख रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा उंगली से। ये वो स्पॉट है जहाँ पे इस वक्त फायरिंग हो रही है, बिल्कुल हमारे सामने है, आंखों के सामने। और इसी दर्रे में नीचे 3 बॉडीज जो है वो रिकवर की गई, आर्मी कर्नल की बॉडी और मेजर की। और आप सुन सकते हैं बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है और डीएसपी की भी बॉडी यहाँ ही रिट्रीव की गई। ऐसा समझा जा रहा है कि वो शायद ऊपर से जब फायरिंग मिलिटेंटों ने की तो शायद उसके बाद जब वो जख्मी हो गए वो नीचे गिरे, क्योंकि जिस तरीके से माउंटेनर्स की हेल्प ली गई या रॉक क्लाइंबर्स की हेल्प ली गई, उसका मतलब है कि जहाँ पे रॉक क्लाइंबर को पहुँचना पड़ा बड़ा मुश्किल, रोप्स लगा के, वहाँ आम हालात में शायद कर्नल या मेजर या डीएसपी नहीं पहुँच सकते थे। तो शायद ऊपर से वो बाद में गिरे हैं, क्योंकि जब वो जख्मी हो गए तो वहाँ से सुन सकते हैं आप बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है। यहाँ पे मशीन गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्मी की तरफ से आईडीज़ का इस्तेमाल किया गया, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया और ये धमाके लगातार हो रहे हैं और ये फायरिंग लगातार हो रही है। तो हम ग्राउंड जीरो पे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हैं आप तक पहुँच रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो पूरा एरिया दिखाएं, ये राइट लेफ्ट, और हेलीकॉप्टर्स जो हैं इर्द गिर्द घूम रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि ये पूरा जो फॉरेस्ट का एरिया है ये घेरा गया है आर्मी की तरफ से हर साइड से। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें हेलीकॉप्टर्स घुमाए जा रहे हैं, क्वाडकॉप्टर्स हमने देखे, ड्रोन हमने देखे। तो उसके ज़रिए जो है ये फुटेज हासिल की जा रही है और धमाके लगातार हो रहे हैं, फायरिंग लगातार हो रही है। एक बड़ा ऑपरेशन ये समझा जा रहा है क्योंकि कल खुद जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कोर के यहाँ पे आए थे, मॉनिटर कर रहे थे सिचुएशन को, और साथ ही डीजीपी, एडीजी, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे आए। थोड़ी देर पहले लगातार आईडी के धमाके हुए। उससे ये समझा जा रहा है कि शायद जो यहाँ पे मिलिटेंट हाइड आउट है उसको बस्ट करने के लिए, वो उसको तबाह करने के लिए आईडी का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल आप सुन सकते हैं आवाज़, धमाकों की आवाज़ लगातार गूंज रही है यहाँ पर इस स्पॉट पे। तो ये ऑपरेशन लगातार जारी है। इस ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा ये क्या पाना मुश्किल है, लेकिन जिस पैमाने पे ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये समझा जा रहा है कि इसमें पूरा एफर्ट लग रहा है आर्मी का, सीआरपीएफ का, पुलिस का। और जिस तरीके से अभी इस वक्त फायरिंग हो रही है, ये लग रहा है कि दोनों साइड से फायरिंग हो रही है, यानी कि पूरा एक्सचेंज ऑफ फायर दोनों साइड से है। और इसमें पुलिस ने पहले ही कहा था कि 2 एलईटी के मिलिटेंट जो हैं इन्वॉल्व हैं और उनको घेरा गया है, घेराबंदी कर दी गई है। तो ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पे शुरू किया गया है। धमाके लगातार हो रहे हैं, फायरिंग की आवाज़ दर्शक सुन सकते हैं। मैं स्पॉट पे हूँ और यहाँ पे
इस वक्त पिछले तकरीबन 15 मिनट से लगातार फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है और सुबह से लगातार रुक रुक के फायरिंग हो रही थी, धमाके हो रहे थे। आईडी के जरिए जो मिलिटेंट हाइड आउट है, ये समझा जा रहा है कि उसको तबाह कर दिया गया है। वो जो ठिकाना वहाँ पे मिलिटेंटों का रहा होगा, हो सकता है कि इंफॉर्मेशन मिली हो, उसी बारे में सुरक्षा बलों को कल उसके बाद ही ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। और धमाकों की आवाज़ से ये पूरा एरिया इस वक्त गूंज रहा है, दूर दूर तक जो है धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। हम ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल स्पॉट के करीब ही हैं, क्योंकि ये फुट हिल्स हैं और ये जो दामन है पहाड़ का, उसके आगे ये फायरिंग हो रही है और धमाके लगातार हो रहे हैं। इस में कितना टाइम लगेगा इस ऑपरेशन में, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन फौज को नुकसान हुआ है, पुलिस को इसमें नुकसान हुआ है और अब उसका बदला लेने के लिए आर्मी ने, पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे एरिया को घेरा है ताकि उन मिलिटेंटों को ढूंढ निकाला जाए और उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल यही कोशिश है। जिस तरीके से पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि 2 एलईटी के मिलिटेंट इसमें घेरे गए हैं, उसमें एक लोकल मिलिटेंट उजैर खान भी शामिल है और अभी मुठभेड़ ये समझा जा रहा है उन्हीं के साथ लगातार हो रही है। तो फिलहाल धमाके हो रहे हैं। ये ज़बरदस्त एनकाउंटर ये कहा जा सकता है रिसेंट टाइम्स में जो यहाँ पे है, मैसिव स्केल पे ये ऑपरेशन चल रहा है।